चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी। यह भारतेंदु जी की कुछ एक अच्छी कविताओं में से एक है और यह भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की और राधा की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है और किस प्रकार से राधा और सखियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को आपस में एक दूसरे से कहकर बांटती हैं और ये कहती हैं कि कृष्ण के बिना उन्हें अब और कुछ अच्छा नहीं लगता। कृष्ण दर्शन से ही उनको संतुष्टि मिलती है, अपनापन लगता है, प्यार मिलता है। आइए पहली पंक्ति पढ़ते हैं कि इन नैनन में वह सांवरी मूर्ति देखती आनी अरी सो अरी। कि हे सखी, मेरी नैनन का अर्थ है मेरी इन आंखों में कृष्ण की सांवरी सलोनी मूर्ति देखने के बाद आकर अड़ी सो अड़ी अड़ गई है। अर्थात जैसे ही मैंने कृष्ण की सांवली सलोनी सूरत देखी थी, तब से वह सूरत मेरे हृदय में, मेरी आंखों में आकर अड़ गई है। अब तो है निभइयो या को भलो, हरिचंद्र जू प्रीत करी सो करी। हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि जब कृष्ण से प्रीत कर ली है, प्रेम कर लिया है, तो अब इसको निभाना ही भला है, अच्छा है। निभइयो या को भलो, भलो का अर्थ है अच्छा है। या को किसके लिए कह रहे हैं? या को इस प्रेम को निभाना ही अच्छा है। उन खंजन के मद गंजन सो अखियां ये हमारी लड़ी सो लड़ी। खंजन एक पक्षी का नाम होता है बेटा, जिसकी आंखों की सुंदरता के लिए तारीफ की जाती है। अर्थात अगर किसी की सुंदर आंखों की तुलना हम करते हैं तो या तो खंजन पक्षी के साथ करते हैं या हिरणी के साथ करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खंजन पक्षी के जैसी सुंदर आंखों वाले कृष्ण की आंखों से हमारी आंखें लड़ी हैं तो लड़ गई है। उन खंजन के मद गंजन को, अर्थात खंजन पक्षी की आंखों की सुंदरता के मद अर्थात घमंड को, गंजन अर्थात दमन करने वाले कृष्ण से हमारी आंखें लड़ी हैं तो लड़ गई हैं। इसे आप लिख सकते हैं कि जिन कृष्ण की आंखें खंजन पक्षी की आंखों से भी सुंदर है, उन कृष्ण की आंखों से हमारी आंखें लड़ी तो लड़ी हैं। अब कोई चवाव करो तो करो, हम प्रेम के फंद परी सो परी। चवाव का अर्थ होता है बेटा निंदा, निंदा बुराई। कि अगर अब लोग चवाव अर्थात आपस में चुगली निंदा करते हैं कि यह जो गोपियां हैं कृष्ण के प्रेम के बंधन में हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो किया है, उसके प्रेम के फंद में, पाश में हम बंध गए हैं तो बंध गए हैं, हमें इस बात से कोई शिकायत नहीं है। वह सुंदर रूप विलो की सखी मन हाथ से मेरो भग्यो तो भग्यो। कि हे सखी, कृष्ण का सुंदर रूप देख करके मेरा मन मेरे हाथ से भाग गया तो भाग गया, क्या फर्क पड़ता है। चित माधुरी मूर्ति देखत ही हरिचंद्र जो जाए पग्यो तो पग्यो। कि कृष्ण की माधुरी मूर्त को देख करके चित्त अर्थात मेरा हृदय उससे जाकर के पगों का अर्थ है पकड़ा गया, उसके साथ चला गया तो चला गया। मोही ओरन सो कछु नहीं, अब तो जो कलंक लगे सो लगे। कि कृष्ण के प्रेम का जो कलंक लगना था वो लग गया है, अब मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। रंग दूसरों ओर चढ़ोगे न अली, सांवरो रंग रंग्यो सो रंग्यो। कि सांवरे कृष्ण का रंग अगर अब मुझ पर चढ़ गया है, तब हे सखी, अली का अर्थ होता है हे सखी, कि अब इस कृष्ण का रंग जो मेरे मन पर चढ़ गया है, मेरे हृदय पर चढ़ गया है, उस हृदय पर अब उसके बाद कोई और रंग चढ़ नहीं सकता। क्या कहा जाता है कि जिसे कृष्ण की भक्ति मिल गई है उसे संसार का रंग चढ़ता नहीं है। पहिले मुस्काई लजाई कछु क्यों, चित मूरी को तन छाम कियो, पुनि नैन लगाई बड़ाई की प्रीत निबाहन को क्यों कलाम कियो।
अब जो सखियां हैं वो कृष्ण को मन ही मन ताना सुनाती हैं कि पहले तुमने थोड़ा सा मुस्कुरा कर, लजाई कछु थोड़ा सा लजा कर, क्यों चित्त मूरी को मन तन छाम कियो, कि तुमने मेरे चित्त को अपने ओर आकर्षित क्यों किया, तन छाम कियो। मेरे छाम का अर्थ क्या होता है बेटे, मेरे छन को भी निढाल कर दिया, अर्थात मेरे तन पर मेरे मन पर मेरा वश नहीं रहा, यह तुम्हारे वश में हो गया। पुनि नैन लगाई बढ़ाई के प्रीति, निभान को क्या कलाम कियो, कि तुमने फिर आंखें लगाई, पुनि करते फिर दोबारा से आंखें लगाई, प्रेम बढ़ाया, बढ़ाई के प्रीति का अर्थ है प्रेम बढ़ाया, और अब उस प्रेम को निभाने का समय था तो हे कृष्ण तुमने कलाम कर दिया। कलाम करने का अर्थ है तुमने धोखा दे दिया, ये अपने वादे से तुम मुकर गए। हरिश्चंद्र कहाँ के कहाँ हवे गए, कपटी सो क्यों यह काम क्यों, कि कृष्ण तुम जब वृंदावन में थे तो कैसे थे, कहां से क्या मतलब तुम क्या से क्या हो गए हो, ऐसे कपटी की जैसा तुमने काम क्यों किया। मन माही जो छोड़न ही की होती, अपनाई के क्यों बदनाम क्यों। अगर तुमने हम ब्रजवासियों को, हम गोपियों को छोड़ने की ही बात थी, अगर तुम्हारे मन में यह बात थी कि हमें छोड़ के ही चले जाना है, तो पहले अपना करके हमें बदनाम क्यों किया। गोपियां क्या कहना चाहती कि कृष्ण पहले तुमने हमें प्रेम क्यों प्रदान किया, अगर तुम हमें छोड़ करके जाना चाहते थे। धारन दीजिए धीर हिये कुल कानी को आजू बिगारन दीजिए, मारन दीजिए लाज सबे हरिश्चंद्र कलंक पसारन दीजिए। अब सखियां कहती हैं कि अब जब कृष्ण से प्रेम कर ही लिया है तो हमें अपने हृदय के अंदर धीर को, धैर्य को धारण करने दीजिए। कुल कानी का अर्थ है कुल की लोक लाज मर्यादा आज बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दीजिए। जिसने कृष्ण से प्रेम कर लिया उसे संसार की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। मारन दीजिए लाज, आज अगर हमें कोई लज्जा से मरने को कह रहा है तो कोई बात नहीं है, हमारे नाम पर कलंक का प्रसार हो रहा है, कलंक का प्रचार हो रहा है, वो भी होने दीजिए। चार चवाइन को चहूं और सो शोर मचाई पुकारने, चार चुगली करने वालों को चारों तरफ से हमारे खिलाफ बोलकर शोर मचाना है, पुकार करनी है तो पुकारने दीजिए। छाड़ी संकोचन चंद्र मुखई भरी लोचन आजू निहारन दीजिए, कि सब तरह के संकोच को छाड़ी करते छोड़कर चांद के जैसे मुख वाले कृष्ण को लोचन भरकर आजू निहारन दीजिए, आज उन्हें निहारने दीजिए, देखने दीजिए। इसके अलावा जीवन में जो कुछ होता है होते रहने दीजिए, हमें किसी की चुगली निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता। पिया प्यारे बिना यह माधुरी मूर्ति औरन को अब देखिए क्या, कि हे कृष्ण प्यारे तुम्हारी माधुरी मूर्त के बिना अब किसी और को देखने का क्या लाभ है। औरन को अब देखिए क्या, जिसने कृष्ण प्यारे की मूर्ति को देख लिया है, कृष्ण को देख लिया है, उसे संसार में और कुछ देखने योग्य नहीं लगता। सुख छाड़ी के संगम को तुमरे इन तुच्छन को अब लेखिए क्या, कि तुम्हारे साथ को, तुम्हारे संगम के सुख को छोड़ करके इस संसार के तुच्छ सुख को लेखने का अर्थ है उसको अब लेने का कोई महत्व नहीं है। हरिश्चंद्र जो हिरन को व्यवहार कई कांचन को ले परखिए क्या, कि जिस व्यक्ति के पास हीरे का व्यवहार का अर्थ है व्यापार है, जिस व्यक्ति के पास हिरन अर्थात हीरे का व्यापार है, कई कांच को ले परखिए क्या, वे कांच को लेकर परख करके क्या करेगा। इसका अर्थ क्या है कि गोपियों को कृष्ण का प्रेम हीरे के व्यापार जैसा लगता है, जबकि संसार का प्रेम जो है वह कांच को देखने जैसा तुच्छ दिखाई देता है। जिन आखन में तू करते तुम्हारा रूप बस्यो, उन आखिन सो अब देखिए क्या, कि कृष्ण के प्रेम के अंदर रंगी हुई आंखों के अंदर जिस आंखों में कृष्ण का रूप बसा हुआ है, उन आंखों से अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, और कुछ देखना अच्छा नहीं लगता। अब प्रीत करी तो निभा करो अपने जग सो मुख मोरिए ना।
सखियां क्या कहना चाहती हैं, जग अर्थात हम सब तुम्हारे ही जन है, पूरा वृंदावन तुम्हारा ही है। कृष्ण से पुकार करती है कि जब तुमने हमसे प्रीत प्रेम कर ही लिया है तो उसका निर्वाह भी करो, हमें छोड़कर न जाओ। इस संसार में हमें अकेला न छोड़ो, जो तुम्हारा संसार है, यह वृंदावन तुम्हारा है, वृंदावन वासी तुम्हारे हैं, तो हमसे अपना मुख मत मोड़िए। तुम तो सब जानत नेह गजाब प्रीत कहूं फिर खोरिए ना। तुम तो जो है प्रेम की रीत को जानते हो, नेह गजा का अर्थ है रीत को जानना। तो अब तुम उस प्रेम की रीत को निभाने से हमें रोको मत। अगर हम प्रेम निभाना चाहते हैं तो हमें कोई दोष मत दो, उस प्रेम से हमें दूर न करो। हरिश्चंद्र कहे कर जो रही है आस लगी ते ही तोड़िए ना। हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि आज तुम्हारे प्रेम की जो आस और उम्मीद हमारे अंदर लगी हुई है, ते ही का अर्थ है उसे तोड़िए मत। इन नैनन माह बसो नित ही ते ही आंसुन सु अब बोरिए ना। हे कृष्ण, जिन आंखों में नित्य प्रति तुम बसते हो, तुम रहते हो, उन आंखों में अपने विरह के आंसू मत भरिए, उन आंखों में अपने विरह के आंसुओं से को मत डुबाइए। आगे पढ़ेंगे, यह संग में लागिए डोली सदा, बिन देखे न धीरज आती है। यह आंखें हमेशा तुम्हारे साथ लग करके डोलती रहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि हम जो है क्या करते हैं, कृष्ण के साथ साथ जहां कृष्ण जाते हैं हमारी आंखें वहीं जाती है। बिन देखे न धीरज आती है। अब इन आंखों को तुम्हें देखने की इतनी आदत हो गई है कि तुम्हें देखे बिना यह आंखें धैर्य धारण नहीं करती, इन्हें धीरज नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दर्शन करके ही सुख मानती है। छिन हूं जो वियोग परे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी क्या कहते, एक पल छिन का भी वियोग हो, अर्थात हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन न हो तो चाल प्रलय की सुठानती है। तो आंखें जो है प्रलय की चाल चलने लगती है। प्रलय आती है तो क्या होता है बेटा, सारा संसार जल में हो जाता है। तो प्रलय की चाल का अर्थ क्या है कि जब भी तुम्हारे दर्शन नहीं होते, जब भी तुम हमसे दूर होते हो, तो हे कृष्ण आंखों से निरंतर जलधारा बहने लगती है, आंसू बहने लगते हैं। वरुणी में पीरे ने झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती है। जो मेरी आंखों के अंदर वरुणी है, आंखों के अंदर आंख का गोला है, वे न फिरती है, न झपकती, न उठती है, अर्थात मेरी आंखें ठहर जाती है, स्थिर हो जाती हैं। ये आंखें समाई करना नहीं जानती, समाना नहीं जानती। इसका अर्थ क्या है बेटा कि मेरी आंखों को तसल्ली नहीं होती कि एक पल भी कृष्ण दूर हैं तो यह बेचैन हो जाती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। कि हे कृष्ण तिहारे अर्थात तुम्हारे को देखे बिना मेरी ये दुखियां आंखें मानती नहीं है। हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन से ही हमारी आंखों को सुख व सुकून प्राप्त होता है, यह तुम्हारे देखे बिना मानती और समझती नहीं है। व्यापक ब्रह्म सबई थल पूरन है, हम हूं पहचानती है। पे बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र ने ज्ञान ही ठानती है। गोपियों को बेटा प्रेम भक्ति की आचार्य कहा जाता है। उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति है, अर्थात वे कृष्ण को प्रेम से भजती हैं। तो क्या कहती है कि यद्यपि हमें पता है कि ब्रह्म जो है संसार के कण कण में है, यह बात हम पहचानते हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान होने के बावजूद हमारा मन नहीं मानता। हम नंदलाल कृष्ण के दर्शन के बिना और कुछ ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। यह बेटा इस तरह का प्रसंग है कि गोपियों को जब ज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो वो कहते हैं कि हमारा तो कृष्ण से प्रेम का रिश्ता है, प्रेम के अलावा और कोई ज्ञान हमें समझ में नहीं आता। न ही हमारी आंखें मानती है, न ही हमारा शरीर मानता है। हम सिर्फ कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण को ही मानते हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना
अखियां दुखी नहीं मानती हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि यह बात जाकर के उनसे अर्थात कृष्ण से कह देना कि हम कृष्ण के बिना कुछ और नहीं जानते हैं, और जब कृष्ण के बिना और कुछ नहीं जानते तो उनको निहारे बिना हमारी दुखियां आंखें मानती भी नहीं हैं। हमारी आंखों से आंसू तभी रुकेंगे जब हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। इसमें एक शब्द आया बेटा उद्धव, इसका पूरा शुद्ध नाम जो है वह है उद्धव। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं जो परम ज्ञानी हैं। जब वह गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने वृंदावन में आते हैं तो उद्धव और गोपियों की बातचीत होती है, जिसे हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का नाम दिया गया है। गोपियां उद्धव को एक ही बात बार बार समझाती हैं कि कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। उनको देखे बिना और कोई ज्ञान से, कोई यत्न से, कोई युक्ति से, किसी भी प्रकार से हमारे दुखी हृदय को खुशी प्रदान नहीं की जा सकती। और उद्धव का जो ज्ञान का घमंड था वह वृंदावन आकर दूर हो जाता है और वह निरंतर कृष्ण प्रेम में ही संलग्न हो जाते हैं। अगली कविता फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। इस कविता